अब हम यहाँ बात करते हैं इस कार्ड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपका जो एज है यहाँ पे 18 प्लस होना चाहिए और आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ सिविल स्कोर 720 प्लस है तो भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप कर देना है जिसके थ्रू आप यहाँ एक्सिस बैंक के ऑफिशियल पेज पर आ जाओगे। आपसे यहाँ पे पूछा जाता है क्या आप यहाँ एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। अगर आपके यहाँ पहले से एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो आपको यहाँ पे यस के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद आपका जो भी एक्सिस बैंक का डिटेल है उसको आप यहाँ फिलअप कर डायरेक्टली अपने इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। और जिनके पास यहाँ एक्सिस बैंक का अकाउंट नहीं है तो उनको यहाँ पे नो के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पे लिंक है उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको भी यहाँ पे एंटर कर देना है और जो आपका यहाँ पे एरिया पिन कोड है उसको भी यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और आपको यहाँ पर नेट एनुअल इनकम में मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ 3.5 लाख रुपीज ज्यादा का अमाउंट यहाँ पे एंटर करो ताकि आपका ये जो कार्ड है बड़ी आसानी से यहाँ पे अप्रूव हो सके। इसके बाद जो भी आपके यहाँ कैप्चा कोड है उसको भी आपको यहाँ फिलअप कर देना है। डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना है और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का जितने भी क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो माई जोन क्रेडिट कार्ड है वह आपको यहाँ पे शो हो जाता है। इवन आपको यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ किस कार्ड नेटवर्क पर आप अपना कार्ड चाहते हो उसको भी आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज अगर मेरे को यहाँ रुपए वेरिएंट को सिलेक्ट लेता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरे को यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो माई जोन क्रेडिट कार्ड है मेरे को यहाँ पे रुपए वेरिएंट देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ कोई सा भी ज्वाइनिंग फी और कोई सा भी आपको यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस फी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे कार्ड को सिलेक्ट कर नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना है। ओटीपी को एंटर कर देने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पेज देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पेज को स्क्रॉल डाउन कर आपको यहाँ आई एग्री के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन में टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे एक और पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ फिलअप करना होगा जैसे कि आपको अपना फुल नेम और आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद आपको यहाँ टाइटल में आप अपना टाइटल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको अपने कार्ड पर जो भी नेम प्रिंट करवाना है उसको आप यहाँ एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपका जो भी मदर्स नेम और जो फादर्स नेम है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा। और मैरिटल स्टेटस में आप यहाँ पे सिंगल हो या मैरिड हो उसको भी आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला रेसिडेंट एड्रेस जहाँ पर जो भी आपका करंट का एड्रेस है उसको आपको यहाँ फिलअप कर देना होगा और जो भी एड्रेस आप यहाँ फिलअप करोगे उसी एड्रेस पर आपका यहाँ पे कार्ड डिलीवर होगा। और आपको यहाँ पे ऑफिस के एड्रेस में आप यहाँ जिस भी कंपनी में जॉब करते हो आप वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपका यहाँ कोई सा भी शॉप है तो आप उस जगह का यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आपको अपने कार्ड को कहाँ पर रिसीव करना है। तो मैं यहाँ पर रेसिडेंट एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाता है, इसको टिक मार्क कर देना है और नीचे नेक्स्ट बटन का उसमें टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ फिलअप करना है। तो अगर आप यहाँ सैलरीड पर्सन हो तो आपको इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या एक बिजनेसमैन हो या खुद का काम करते हो तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए किस तरह इस फॉर्म को फिलअप करना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जो भी आपने एनुअल इनकम फिलअप किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर सेक्टर में आप किस सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आपका जो भी कंपनी है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी सेक्टर में जॉब करते हो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी नेम में आप जो भी कंपनी में जॉब करते हो उसका नेम
नेम यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसको एंटर कर देने के बाद आप जो भी अभी करंट में जॉब कर रहे हो उस जॉब को किए हुए आपको कितने टाइम हो चुका है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। सपोज अगर आप यहाँ 5 साल से जॉब कर रहे हो तो आपको यहाँ 5 यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ काम कर रहे हो उसका आपको यहाँ कितना एक्सपीरियंस है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑफिस ईमेल आईडी में आप जहाँ पर भी जॉब करते हो अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ अपना कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। और जब आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करते हो तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन का ऑप्शन में टैप कर सकते हो और इस तरह आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन में टैप कर आपका ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो भी आपने यहाँ पे एनुअल इनकम एंटर किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में आपको यहाँ पे इनकम का जो सोर्स है वो क्या है उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट इनकम देखने को मिल जाता है। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का काम करते हैं तो वे यहाँ पे बिजनेस इनकम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पे कई तरह के प्रोफेशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जिस भी प्रोफेशन में काम करते हो उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका यहाँ पे कंपनी नेम है उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपका यहाँ पे खुद का कंपनी है या खुद का बिजनेस है तो उसका नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इसके बाद ऑनरशिप टाइप में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ अकेले खुद से काम करते हो तो आपको यहाँ पे सोलो प्रोप्राइटरशिप को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आप कब से कर रहे हो वो आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे एंटर कर दिया है और डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको नीचे सबमिट के ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाता है जहाँ पर आपको कुछ ही घंटों में आपको यहाँ पे SMS के थ्रू ये बता दिया जाएगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। अगर आप इनके क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाता है।